नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विनय सर के साथ। आप लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं और उसी के साथ हम लोग जुड़ते हैं हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से, जो कि हमारे समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी को ध्यान रख के यहाँ पे क्वेश्चन जो है, ये जो टॉपिक दिया गया है ये बनाया गया है। और ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ से बनते हुए नज़र आएंगे, तो उन्हीं के बारे में हम लोग देखते हैं। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसे क्या कहते हैं? उसके लिए एक बहुत ही अच्छा शब्द होता है प्रवासी। विदेश में जो रहता है उसे प्रवासी कहते हैं। पत्र को ले जाने वाला जो होता है उसे पत्रवाहक कहते हैं। वह जिसमें तुरंत सोचने की शक्ति हो, जो तुरंत सोच लेता हो, प्रत्युत्पन्नमति होता है। क्या होता है? प्रत्युत्पन्नमति। जो तुरंत सोच लेता हो उसे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। जिसकी नाभ में पद्म कमल हो, पद्म नाभ होता है। जहाँ अनेक प्रकार की वस्तुएं दर्शनार्थ रखी जाती हैं, प्रदर्शनी कहते नहीं, हम लोग प्रदर्शनी देखने जा रहे हैं। समाचार पत्र का काम करने वाला पत्रकार होता है। जो हमारे पत्रकार साथी लोग घूमते रहते हैं, देखिए तो क्या कौन सा कार्य करते हैं? वो समाचार पत्र का काम करते हैं। जो रानी राजा के साथ राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार रखती है उसे पटरानी कहते हैं। रानी मत लिख दीजिएगा, पटरानी। राज सिंहासन पर बैठने का जो अधिकार रखती है रानी राजा के साथ, उसे पटरानी कहते हैं। जो पहरा देता है उसे प्रहरी कहते हैं। दूसरों का भला करने वाला परोपकारी या परहितकारी कहलाता है। पाँव से पीने वाला, पाँव से तो पादप कहते हैं। जो केवल फल खाता हो, हमने इसके पहले भी बताया था, उसे फलाहारी कहते हैं। जिसमें अधिक फेन अर्थात झाग हो उसे फेनिल कहते हैं। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो बहुमूल्य होता है। बहुत बढ़ चढ़कर बोलने वाला बड़बोला होता है। जिसकी कामना बीत गई हो, बीत काम होगा। बड़वा या सागर का अनल अग्नि, बड़वा नल बोलते हैं। सागर की अग्नि को क्या बोलते हैं? बड़वा नल बोलते हैं। भोजन करने की इच्छा बुभुक्षा बोलते हैं। हाँ, यहाँ से आप गलत कर सकते हैं। भोजन करने की इच्छा को बुभुक्षा बोलते हैं। ये भोजन करने की इच्छा, क्योंकि भोजन सभी करते हैं, डेली करते हैं, 2-2 3-3 बार लोग करते हैं, तो उसको इस टाइप के शब्द को भूल जाएंगे। 100% श्योर है तो उसे बुभुक्षा कहते हैं। जिसने बहुत कुछ सुना हो बहुश्रुता होगा। एक छूट रहा है। जिसने बहुत कुछ देखा हो बहुदर्शी हो जाएगा। जिस स्त्री के कोई संतान ना हो, ये बहुत बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से उसे बांझ भी कह सकते हैं, उसे बंध्या भी कह सकते हैं। निसंतान तो सभी लोग जानेंगे, तो बंध्या भी जान लीजिए। जो बहुत जानता है बहुज्ञ होगा। जो बहुत सी भाषा जानता है उसे बोलेंगे बहुभाषाविद। जो बहुत सी भाषा जानता हो उसे बहुभाषाविद कहा जाता है। जिसकी मृत्यु महामारी द्वारा हुई हो उसे क्या कहते हैं? मारी मृत कहते हैं। जिसे घमंड के कारण भले बुरे का ज्ञान न हो, मदोन्मत्त कहते नहीं, मदोन्मत्त हैं। घमंड के कारण पता नहीं क्या सही है क्या गलत है। बादलों से घिरा या ढका हुआ मेघवृत्त होगा। मद्य या शराब पीने वाला मद्यप भी कहते हैं। शराबी तो एक आम भाषा है, डायरेक्ट मिल जाएगा। अगर शराबी ना दे करके मद्यप आ जाए तो जान लीजिएगा मद्यप। मन वचन और कर्म से मनसा वाचा कर्मणा हो जाएगा। विवाहित स्त्री का पितृघर मायका कहते हैं। क्या कहते हैं? मायका। या मायका ऑप्शन ना मिले तो आपको पीहर भी मिलेगा। मायका तो सब लोग जानते हैं, लेकिन पीहर बहुत कम लोग जानते हैं, तो पीहर भी होता है। मर्म को भेदने वाला मर्मभेदी हो जाएगा। दोपहर का सूर मार्तंड कहते हैं। मार्तंड। जो मन को हर लेता है मनोहर होता है। मन को हर लेने वाला मनोहर। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हों
वह महत्वाकांक्षी होता है। जिसके शरीर में अधिक मांस हो मांसल होगा। मेघ की तरह नाद गर्जन करने वाला मेघनाद होगा। मनन करने योग्य मननीय होता है। मन की वृत्ति जो होती है उसे मनोवृत्ति कहते हैं। माता की हत्या करने वाला, ये इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत बार पूछता है, बहुत पूछा गया है, तो हिंदी में भी ये पूछा जाता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। माता की हत्या करने वाला मातृघाती या मातृहंता कहलाता है। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा होगा। क्या होगा? मुमुक्षा। रट डालिए, मुमुक्षा। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा। मरने की इच्छा, देखिए थोड़ा अंतर है, मुमूर्षा होगा। मरने की इच्छा जो करता है मुमूर्षा हो जाएगा, और मोक्ष प्राप्त करने को मुमुक्षा कहेंगे। मुमुक्षा, मुमूर्षा, थोड़े इनिशियल पॉइंट हैं, दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगला देखा जाए, जिसका मन महान हो, बहुत ही अच्छा है। जिसका मन महान हो महामना होता है। जो मुकदमा लड़ता रहता है मुकदमेबाज कहलाता है। जो हाथ से मुक्त है मुक्तहस्त होता है। जो नपा तुला व्यय करता हो मितव्ययी कहते हैं। जो मरना चाहता है, अभी हमने बताया था मुमूर्ष होगा, इच्छा मुमूर्षा हो जाएगा। जो मरना चाहता है मुमूर्ष हो जाएगा। मरणासन अवस्था वाला, इसके लिए भी अलग टॉप मुमूर्षु हो जाएगा। अवस्था अगर मरने की है मुमूर्षु हो जाएगा। मुमूर्षा, मुमूर्ष और मुमूर्षु अंतर है बहुत ही इनिशियल पॉइंट में। मरणासन एकदम अवस्था में है, इसे मुमूर्षु कहेंगे। जो मधुर बोलता है, मधुर भाषी, इसको सब जानेंगे, लेकिन ये तो एकदम रट डालिए। जो मित कम बोलता हो मितभाषी। जो मोक्ष चाहता हो मुमुक्ष, अभी हम लोग पढ़े थे मुमुक्ष, फिर से आ गया। जो मरण की ओर उन्मुख हो मरणोन्मुख, भविष्य में होने वाला भावी होता है। जो भू को धारण करता हो भूधर है। भुजा के बल चलने वाला भुजंग कह जाता है। भुजा के बल जो चलेगा वो भुजंग कहलाएगा। किसी भग्न, भग्न का मतलब होता है टूटना या टूटे पदार्थ का भवन का अवशेष भग्नावशेष होता है। भारत से संबंधित या भारत का निवासी जो होता है उसे भारतीय कहते हैं। जो भू, भू का मतलब यहाँ से पृथ्वी पर हो जाएगा, पर चलने वाला हो भूचर। जो होकर रहेगा या होने वाला है भावी, या होकर रहेगा या होने वाला है या होनी भी कह सकते हैं। जो पहले हुआ था उसे भूतपूर्व कहा जाता है। जो भूगर्भ की बात जानता हो भूगर्भ वेत्ता कह सकते हैं या भूगर्भ शास्त्री कह सकते हैं। यात्रा करने वाला यात्री होता है, सभी लोग जानते हैं। शक्ति के अनुसार यथाशक्ति होता है। जहाँ तक सध सके यथासाध्य। जब तक जीवन है तब तक, यावत जीवन, बहुत ही अच्छा शब्द है। जब तक जीवन है तब तक यावत जीवन। जो किसी भी उपाय से संभव हो, एन केन प्रकारेण कहते नहीं हैं, एन केन प्रकारेण, रोज बोलते भी एन केन प्रकारेण, काम करवाएंगे, किसी भी उपाय से संभव। जो याचना करता है याचक होता है। जो युद्ध करने की इच्छा रखता है युयुत्सु होगा। अब युद्ध करने की इच्छा युत्सु हो जाएगा। ये डायरेक्ट पूछ सकता है मेंस में भी, लिखने के लिए आपको आएगा, वहाँ पे इस तरह नहीं लिखा मिलेगा। युयुत्सु। जो एक जगह से दूसरी जगह आता जाता है, यायावर भी कह सकते हैं या घुमक्कड़ कह सकते हैं। घुमक्कड़ मान लो ना मिले, यायावर, यायावर जो एक जगह आता जाता है। जो यश से मुक्त है यशस्वी। जो युग का निर्माण करता है युग निर्माता। जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर। यश वाला यशस्वी। युग बदलने वाला युगांतरकारी।
युगांतकारी, रक्त से सना हुआ, रक्त रंजित, जो राजनीति जानता हो, राजनीतिज्ञ उसे कहते हैं। आजकल तो सभी राजनीति जानते हैं, ध्यान दिया जाए तो सभी नेता हैं। खाली करने वाला, रेचक, बहुत अच्छा शब्द है रेचक। रेचक का मतलब होता है खाली करने वाला। अगर पूछा जाए वाक्यांश के लिए एक शब्द खाली करने वाला तो आपको लिखना क्या है? रेचक। जो रंग का मंच है, रंगमंच कहते हैं उसे। जो रथ पर सवार है, रथी कहते हैं। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं, रोमांचक होगा या लोमहर्षक होगा। वह दंड जिससे राज चलाया जाता है, राजदंड कहलाता है। क्या कहलाता है? राजदंड। मित्रों, यह कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अपने कोई भी विचार हों हमारे कमेंट में अपना दीजिए, हम उस तरह से काम करेंगे और पूर्ण कोशिश करेंगे कि आपको हमारे वीडियो से लाभ हो। हम मिलते हैं अपना पुनः दूसरे वाले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।